भगत नामदेव जी मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख भक्त थे। 13वीं सदी में महाराष्ट्र राज्य में जन्मे नामदेव जी का जीवन और शिक्षाएं उनकी सादगी, भक्ति और सामाजिक चेतना से दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। नामदेव जी का जन्म वर्तमान महाराष्ट्र भारत के नरसवामनी गांव में एक निम्न जाति के परिवार में हुआ था। कम उम्र से ही उन्होंने आध्यात्मिकता के प्रति गहरा झुकाव दिखाया। उनके भक्त माता पिता ने उनकी अनूठी सोच को प्रोत्साहित किया और नामदेव जी जल्द ही अपने भक्त गीतों और भजनों के लिए जाने जाने लगे। वारंगरी पंथ के एक प्रमुख व्यक्ति श्री ज्ञानेश्वर से उनकी मुलाकात ने कम उम्र से ही विट्ठल भक्ति के प्रति उनके जुनून को प्रज्वलित कर दिया। रोहन नाथ जोगी और श्री विशोबा खीचर जैसे आध्यात्मिक गुरुओं के मार्गदर्शन में नामदेव जी की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। नामदेव जी की आध्यात्मिक यात्रा उन्होंने पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण तक व्यापक तीर्थ यात्राओं पर ले गई। ज्ञानेश्वर के निधन से हुई व्यक्तिगत शक्ति के बावजूद नामदेव अपने मिशन पर दृढ़ रहे और अपने गुरु की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनकी यात्राएं उन्हें पंजाब ले आईं, जहां उन्होंने गुरदासपुर के पास भक्ति की शिक्षाएं फैलाने में 2 दशक बिताए, जिससे इस क्षेत्र पर स्थायी प्रभाव पड़ा। अपनी पूरी यात्रा के दौरान नामदेव जी ने उत्तर भारत में संतों और उनकी भाषा हिंदी में भजनों की रचना की। ये भजन पंजाब, राजस्थान और गुजरात के लोगों में गहराई से गूंजते हैं और कई लोगों के दिल और दिमाग पर अमिट छाप छोड़ते हैं। विशेष रूप से नामदेव जी के 61 भजनों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अपना स्थान मिला, जो उनकी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए व्यापक मान्यता और सम्मान का संकेत है। नामदेव जी के श्लोक भक्ति के सार और आध्यात्मिक प्राप्ति में संतों के महत्व का वर्णन करते हैं। नामदेव जी के लिए संत दैवीय कृपा के अवतार, मार्गदर्शक और दलितों के उत्थान करता है। नामदेव जी के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक उनकी भक्ति कविता थी, जिसे उन्होंने अभंगों के रूप में रचा। उनकी रचनाएं उनकी सादगी और गहराई आध्यात्मिक का परिमाण है। नामदेव जी के अभंग जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति की बाधाओं से परे ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण का संदेश देते हैं। नामदेव जी की भक्ति उनके कार्यों तक ही सीमित नहीं थी। वो एक कुशल संगीतकार भी थे और अक्सर अपने गीत तंबूरा पर गाते थे। उनकी धुन उन आत्माओं को आकर्षित करती थी जो दिव्य प्रस्तुतियों सुन रहे और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति का अनुभव कर रहे हैं। अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ साथ नामदेव जी सामाजिक समानता और न्याय के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने जाति और जन्म के आधार पर भेदभाव का कड़ा विरोध किया और समानता और समावेशिता के सिद्धांत की वकालत की। नामदेव जी स्वतंत्र रूप से सभी पृष्ठभूमि के लोगों के साथ जुड़े, जिनमें अछूत या बाहरी समझे जाने वाले लोग भी शामिल थे, और सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। नामदेव जी की शिक्षाओं में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान और करुणा का व्यवहार करने का महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम से ही प्राप्त की जा सकती है। उनके कार्यों और शिक्षाओं ने कई लोगों को अपने पूर्वग्रहों का पुनर्मूल्यांकन करने और अधिक समावेशी और दयालु जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। भगत नामदेव जी की विरासत उनके निधन के बाद भी सदियों तक कायम है। उनकी भक्ति कविता भक्त परंपरा का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। अनेक अभंग दुनिया भर में लाखों भक्तों द्वारा गाए और पूजे जाते हैं। प्रेम, करुणा और समानता पर उनकी शिक्षाएं विविध पृष्ठभूमि के लोगों को धर्म और सेवा का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं।